हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने पिछला वीडियो पढ़ा स्कैपुला का। ठीक है, स्कैपुला के बारे में हम बेसिक्स पढ़ा। अब ये सेकंड लेक्चर है ह्यूमरस का। ह्यूमरस के अंदर भी हम अभी मसल अटैचमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। अब स्कैपुला और ह्यूमरस के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम स्कैपुला और ह्यूमरस के एक साथ मसल अटैचमेंट्स पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमरस को। तो सबसे पहले अपनी ह्यूमरस जो है वो लॉन्ग बोन है। ठीक है, अपर लिम्ब की सबसे लंबी बोन ही ह्यूमरस ही है। ठीक है, अब ह्यूमरस का जो शाफ्ट होता है ना, ऊपर से तो सिलेंड्रिकल सा होता है, गोल सा होता है। ठीक है, पर नीचे से वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। तो सिलेंड्रिकल अगर ऊपर से है तो उसकी तो कोई मतलब साइड्स वगैरह होगी नहीं ना, साइड्स और बॉर्डर्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी नहीं, मोर और लेस वो सिलेंड्रिकल सी है। बट नीचे ट्राइंगुलर शेप है। तो ट्राइंगुलर शेप है मतलब 3 बॉर्डर्स होंगे और 3 उसके सरफेसेस होंगे नीचे वाले साइड में। ठीक है, जैसे ह्यूमरस है पूरी, ऊपर से तो ये सिलेंड्रिकल है बट नीचे आके वो थोड़ी सी फ्लैटेंड हो जाती है। ठीक है, तो फ्लैटेंड टाइप हो जाती है तो वो ट्राइंगुलर सा शेप बना देती है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर से शेप के अंदर 3 तो बॉर्डर हो जाएंगे और 3 ही सरफेसेस हो जाएंगे। बट ह्यूमरस से जो बॉर्डर है वो इतना ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलो। तो शाफ्ट जो है वो अपर पार्ट में तो राउंडेड है बट लोअर पार्ट में ट्राइंगुलर है। अब ट्राइंगुलर है तो 3 बॉर्डर होंगे और 3 सरफेसेस होंगे। अब वो 3 बॉर्डर कौन कौन सा है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अब देखो साइड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। ठीक, अब लेफ्ट की ह्यूमरस है या राइट की ह्यूमरस है ये पता करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि किस साइड की है, और उसी हाथ में हमको पकड़नी भी है और एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़नी है। ठीक है, अब देखो हमें कोई भी बोन की साइड डिटर्मिनेशन के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। पहला, उसका ऊपर क्या है, नीचे क्या होना चाहिए, मीडियल लेटरल के बारे में और आगे और पीछे के बारे में। तो जो हेड होता है ह्यूमरस का, ठीक है, ये वाला हेड होता है जो वो ऊपर की तरफ रहता है। तो आपको पता है ना, हेड को ऊपर की तरफ रखना है तो हेड ऊपर की तरफ, तो सुपीरियर और इंफीरियर में पता चल गया। अब लेटरल और मीडियल में ये जो हेड है वो मीडियल साइड में रहता है, अंदर की तरफ ना, ग्लिनोइड कैविटी से लगेगा तो मीडियल साइड में रहेगा। ठीक है, ये वाला एंड मीडियल साइड में रहेगा, मतलब यहाँ पे स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी आएगी। ठीक है, समझ गया ना, इस तरीके से। और आगे और पीछे में कैसे पता चलेगा अब हमको, आगे और पीछे में पता चलेगा इससे। ये है ओलिक्रानॉन फोसा। अभी जो ओलिक्रानॉन फोसा होता है वो पीछे की तरफ होता है। एक पीछे से एक बड़ा सा गड्ढा होता है, वो गड्ढा जो है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ओलिक्रानॉन फोसा बोलते हैं इसको हम। और ये फोसा पीछे वाली तरफ होता है, ह्यूमरस के पीछे वाली तरफ होता है। तो अब हमें आगे और पीछे पता चल गया कि पीछे की तरफ ओलिक्रानॉन फोसा होता है, ऊपर और नीचे के बारे में पता गया, ऊपर हेड होता है, और मीडियल और लेटरल में पता चल गया कि जो हेड जो है वो मीडियल साइड में होता है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, उनसे हम साइड डिटरमाइन कर सकते हैं ह्यूमरस की। तो साइड डिटर्मिनेशन में क्या क्या है, अपर एंड जो है वो मोर राउंडेड है एंड लोअर लोअर एंड इज मोर फ्लैटेंड। राउंडेड मतलब हेड है ऊपर की तरफ है। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस फेसेस मीडियल साइड में फेस करता ही है। पोस्टीरियर पार्ट के अंदर एक बड़ा सा फोसा होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ओलिक्रानॉन फोसा। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम ह्यूमरस पढ़ते हैं एकदम अच्छे से। तो हम पहले इसका आगे का पोर्शन देख लेते हैं। ये ह्यूमरस का एंटीरियर व्यू। ठीक है, एंटीरियर व्यू है ह्यूमरस का और ये वाला पोस्टीरियर व्यू है। तो पहले हम एंटीरियर व्यू देखते हैं। ठीक है, अच्छे। तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है। ठीक है, पूरी की पूरी। अब इस ह्यूमरस बोन के अंदर सबसे पहले ये जो है वो है हेड। इसको बोलते हैं हम हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, जो कि अपना ग्लिनोइड कैविटी के साथ यहाँ पे जॉइंट बनाता है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। अब हेड तो हो गया। अभी जो हेड होता है ना उसके यहाँ पे एक, उसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक होती है जहाँ पे अपना हेड खत्म हो जाता है ना, जो मतलब आर्टिकुलर सरफेस होता है ना। ठीक है, वो आर्टिकुलर सरफेस जहाँ पे खत्म होता है तो वहाँ पे एक लाइन सी होती है, उसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, एक होती है सर्जिकल नेक, ये होती है सर्जिकल नेक। ये है सर्जिकल नेक और ये है एनाटॉमिकल नेक। ये वाइवा में पूछते हैं टीचर। ठीक है, अब देखो एनाटॉमिकल नेक जो है वो सेपरेट करती है हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट। ये देखो ये पूरा अपर पार्ट है। देखो एनाटॉमिकल नेक जो होती है वो अपर पार्ट और शाफ्ट को अलग करती है। ये शाफ्ट है पूरा अब इसके नीचे, और ये है अपर पार्ट पूरा। ठीक है, और एनाटॉमिकल नेक किसको किसको अलग करती है, हेड और रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट को। ठीक है, अब सर्जिकल नेक का एक और सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जब सर्जरी वगैरह करते हैं ना तो हम यहाँ सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी 2 आर्टरीज आती है जो यहाँ पे आगे से और पीछे से, ठीक है, इसको कवर करती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज होती है वो आगे से और पीछे से इसको ऐसे वाइंड कर देती है। तो अगर यहाँ पे इंसिजन लगाएंगे ना तो क्या होगा कि वो आर्टरीज वगैरह बीट कर जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हम इसका ध्यान रखते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि सर्कोफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज कौन सी होती है, बट वो यहीं पे राउंड करती है। तो यहाँ पे ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे गलती से कट वट ना लगा दे सर्जरी इस टाइम पे। ठीक है, चलो। अब देखो अपना जो ह्यूमरस है उसके अंदर 2 ट्यूबरकल्स होते हैं। ठीक है, ये है अपना ग्रेटर ट्यूबरकल पूरा, ये पूरा पूरा ग्रेटर ट्यूबरकल है जो पोस्टीरियर साइड में होता है। ये है अपना लेसर ट्यूबरकल, छोटा वाला।
समझ गए? अब दो ट्यूबरकल्स के बीच में जो सल्कस है उसको कवर करता है एक लिगामेंट, ठीक है? इस लिगामेंट का नाम नहीं लिखा मैंने इधर, रुको लिख देता हूँ मैं। ये लिगामेंट है अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है? तो ये जो लिगामेंट है दो ट्यूबरकल्स को, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इसका काम क्या है वो देखते हैं। देखो होता क्या है कि मैंने आपको बताया था जनरल एनाटॉमी में भी और पहले भी तुम्हें पता होगा या तो, कि यहाँ पे एक होता है अपना, ये अपनी ग्लिनोइड कैविटी है, और यहाँ होता है एक सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से एक अपनी जो बाइसेप्स मसल होती है उसके दो हेड होते हैं, ठीक है? एक शॉर्ट हेड होता है, एक लॉन्ग हेड होता है। लॉन्ग हेड जो होता है वो अपना यहाँ से होके गुजरता है ऐसे, ठीक है? तो जब भी हम ऐसे एक्सटेंशन फ्रैक्शन एक्सटेंशन करते हैं ना, तब क्या होता है कि ये वाला हेड, ये जो रस्सी है एक तरह की टंडन जो है वो बाहर ना आ जाए, इसलिए इस ग्रूव से बाहर ना आ जाए, इसके लिए इस ग्रूव को ऊपर से कवर करना जरूरी होता है। अगर ये कवर हो गया है तो क्या होगा, वो टंडन बाहर नहीं आएगा, ठीक है? इसके लिए तो इसका कंटेंट क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड है वही तो इसके अंदर से जाता है, ठीक है? तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई तो इसका कंटेंट हो गया। फिर अगला है कि होता क्यों है ये, अब ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई डोंट कम आउट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव इज कवर्ड बाय ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। देखो ये जो है ना, इसको ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट को, ठीक है? चलो, अब ये अपना है, क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है? और ये है लेसर ट्यूबरकल। अभी जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में तो ये अपना क्या बाइसेपिटल ग्रूव बन रहा था। अब ये जहाँ पे ये खत्म होता है ना उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिप्स होते हैं दो, ठीक है? इस बाइसेपिटल ग्रूव के लिप्स है ना, बाइसेपिटल ग्रूव गड्ढा है, उसके दोनों तरफ लिप्स है उसके। तो ये वाला जो लिप है वो लेटरल साइड में बाहर की तरफ है तो इसको बोलते हैं हम लेटरल लिप, और ये वाला अंदर की तरफ है तो इसको बोलते हैं मीडियल लिप। यहाँ पे क्या होता है, मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट मसल्स का इंसर्शन होता है इधर, तो इसको याद रखो, ठीक है? अभी हम अटैचमेंट्स पर पढ़ेंगे ये सब, ठीक है? चलो, तो अब देखो बॉर्डर्स की बात करी थी मैंने, तो 3 बॉर्डर होते हैं, ठीक है? अब एक बॉर्डर जो होता है वो तो अपना ये जो अपना मीडियल लिप है, उस मीडियल लिप से शुरू हो जाता है और ये ऐसे चलते 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 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? और ये मीडियल बॉर्डर बन जाता है, ठीक है? मैंने बोला था ना कि ऊपर की तरफ इतने ज़्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है क्योंकि ये सर्कुलर सी है, और नीचे की तरफ ये मोर ऑफ अ ट्रायंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट है। तो मीडियल बॉर्डर जो है वो यहाँ से मान लो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट शुरू यहाँ से हो जाता है, ठीक है? पूछे तो, ठीक है? मीडियल लिप से शुरू होता है और जाके ये बन जाता है, नीचे जाके ये बन जाता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। देखो ये अपने कॉन्डाइल्स है, ठीक है? ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स है ये दोनों, ठीक है? इसको बोलते हैं हम कैपिटुलम और इसको बोलते हैं हम ट्रॉफ्टिया, ठीक है? ये आगे देखते हैं हम थोड़ी देर में। बट देखो, अब यही जो मीडियल बॉर्डर है अपना, ठीक है, यही तो मीडियल बॉर्डर के अंदर ही लाई करता है अपना मीडियल मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है? तो ये है अपना मीडियल बॉर्डर, ठीक है? ये है अपना लेटरल बॉर्डर बाहर की तरफ, और ये है अपना एंटीरियर बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर जो है वो मीडियल लिप से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है? लेटरल बॉर्डर जो है वो इस तरफ है, दूसरी तरफ है वो तो, बट एंटीरियर बॉर्डर जो है ना, आगे आगे वाला बॉर्डर जो है वो लेटरल लिप से शुरू हो रहा है। ये एंटीरियर व्यू है ना, मैंने बताया ना, ये अगर हम सामने से देख रहे हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो हमें ह्यूमरस ऐसी दिखाई देती है, और पीछे से देखूंगा तो वो दूसरा व्यू है, आगे देखेंगे हम उसको। तो मैंने 3 बॉर्डर बताया, ये कि ये अपना मीडियल बॉर्डर, ये अपना एंटीरियर बॉर्डर आगे वाला बॉर्डर, और ये लेटरल बॉर्डर, ठीक है? मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर आगे वाला। अब इन्हीं 3 बॉर्डर्स के बीच में जो अपना सरफेस बनता है, ये देखो ये वाला सरफेस क्या है, आगे से दिख रहा है, मतलब ये एंटीरियर सरफेस है, बट ये एंटीरियर में भी दोनों एंटीरियर है ना, ये भी एंटीरियर है और ये भी एंटीरियर है। तो ये वाला एंटीरियर सरफेस तो है, बट ये किस तरफ है, ये लेटरल साइड में। तो एंटेरो लेटरल सरफेस, समझ गया ना? देखो एंटीरियर भी है और लेटरल भी है, तो एंटेरो लेटरल सरफेस है ये वाला। ये देखो ये एंटेरो लेटरल सरफेस है, और ये वाला, फिर ये बच गया, ये वाला क्या है, एंटेरो मीडियल सरफेस है, ठीक है? तो 3 बॉर्डर्स बता दिए मैंने। अब एक पोस्टीरियर सरफेस देखो, ये आगे से जो भी सरफेस दिख रहा है वो तो हो गया एंटेरो लेटरल, एंटेरो मीडियल, और जो पीछे जो एक सरफेस बच जाता है वो है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है? यहाँ दिख रहा है देखो, ये पूरा जो सरफेस है ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। देखो ये पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है? ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये पोस्टीरियर सरफेस। चलो, तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस बता दिए मैंने। अब देखो यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी होती है अपनी, ठीक है? एंटीरियर बॉर्डर के पास एक ट्यूबरोसिटी होती है इस तरफ लेटरल साइड में, ठीक है? उसको बोलते हैं हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर डेल्टॉइड मसल इंसर्ट होती है आके
ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आके इंसर्ट होती है। तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे डेल्टोइड मसल का इंसर्शन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑरिजिन के अंदर। तो ये है अपनी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये देखो ये दिख रही होगी आपको, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी दिख रहा हो, ये देखो ये ऐसे दिख रही है ना, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, अब ये जो लेटरल बॉर्डर है वही अपना कंटिन्यू होता है एज अ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और मीडियल बॉर्डर जो है वही एज अ कंटिन्यू होता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। देखो होता क्या है ना कि ह्यूमरस के अंदर यहाँ पे एक गड्ढा होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा गड्ढा होता है। इस वाले गड्ढे को हम बोलते हैं रेडियल फोसा। ठीक है, फोसा मीन्स गड्ढे टाइप। तो रेडियल फोसा है ये वाला, क्योंकि ये रेडियस वाली साइड है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस अब अपनी जो है ना ह्यूमरस के नीचे दो बोन्स है ना, रेडियस और अल्ना, तो रेडियस वाली साइड पे जो फोसा है उसको बोलते हैं हम रेडियल फोसा, और जो दूसरा वाला बच गया वो है कोरोनोइड फोसा। ठीक है, रेडियल फोसा और कोरोनोइड फोसा, तो ये फोसा बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब ये जो दो है ना वो है कॉन्डाइल्स। ठीक है, कॉन्डाइल्स होते हैं ना, नीचे की तरफ कॉन्डाइल्स होते हैं, दो कॉन्डाइल्स के बीच में जॉइंट है। अब कॉन्डाइल्स दो होते हैं अपने, पहला है कैपिटुलम, उसको बोलते हैं हम कैपिटुलम, ये वाला जो कॉन्डाइल दिख रहा है ना ये वाला, ये है कैपिटुलम। और ये वाला जो कॉन्डाइल है ना पूरा इतना बड़ा, ये है ट्रॉक्लिया। ठीक है, तो दो कॉन्डाइल्स है, ये है कैपिटुलम, ये है ट्रॉक्लिया। कैपिटुलम जो होता है वो आर्टिकुलेट रहता है हेड ऑफ रेडियस से, ये देखो मैंने हेड बना दिया ऐसी, तो ये हेड ऑफ रेडियस से आर्टिकुलेट करता है। और ये जो ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया जो है वो अपना अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी बताया मैंने उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अपनी जो ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है, ह्यूमरस बोन के अंदर सबसे पहले साइड डिटरमाइन कैसे करते हैं, ऊपर वाले साइड हेड होता है, हेड जो होता है वो मीडियल साइड में होता है, और पीछे की तरफ एक ओलिक्रॉन फोसा होता है। ठीक है, ये तीनों पता चल जाए तो हम साइड डिटरमाइन कर सकते हैं ह्यूमरस की, लेफ्ट और राइट की। अब ह्यूमरस के अंदर सबसे पहले जो ऊपर वाला हेड होता है, ठीक है, वो राउंडेड होता है। ठीक है, और हेड वाला पूरा का पूरा जो शाफ्ट जो होती है वो ऊपर अपर जो पोर्शन है शाफ्ट का वो राउंडेड होता है, बट नीचे वाला मोर ओवर ट्रायंगुलर होता है। तो नीचे वाली साइड में तीन बॉर्डर्स होते हैं और तीन सरफेसेस होते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपना मीडियल बॉर्डर, एक होता है अपना एंटीरियर बॉर्डर आगे वाली साइड, और एक होता है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अब लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बनता है उसको बोलते हैं हम एंटेरोलेटरल सरफेस, और मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बनता है उसको बोलते हैं हम एंटेरोमीडियल सरफेस, और एक पीछे की तरफ जो सरफेस बनता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब हेड जो होता है, जहाँ हेड खत्म होता है, ठीक है, वहां पे की जो नेक होती है उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक, और जहाँ पे ये अपना अपर पोर्शन पूरा खत्म हो जाता है और जहाँ सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज वाइंड करती है ह्यूमरस को, वहां पे होती है अपनी सर्जिकल नेक। ठीक है, फिर ये अपना ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये अपना लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल जहाँ खत्म होते हैं वहां पे जो ये इन दोनों के बीच में ग्रूव बनता है, ठीक है, बाइसेप्टल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक है, अब ये सल्कस जो है इसके दो लिप्स होते हैं, अब जो इस तरफ वाला लिप है उसको बोल देते हैं हम लेटरल लिप, और इधर वाले को बोल देता है मीडियल लिप। ठीक है, और ये जो ग्रूव है अपना बाइसेप्टल ग्रूव उसको यहाँ पे कवर कर लेता है कौन, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और ये बाइसेप्टल ग्रूव है इसका कंटेंट क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो है वो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के जो टेंडन है उसको बाहर नहीं आने देता। ठीक है, फिर ह्यूमरस के अंदर अपने लेटरल वाली साइड में एक ट्यूबरोसिटी होती है, उसको बोलते हैं हम डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे डेल्टोइड मसल का इंसर्शन होता है। फिर अपना ये जो फोसा है उसको बोलते थे हम रेडियल फोसा, ये वाला जो फोसा है उसको बोलते हैं कोरोनोइड फोसा। रेडियल फोसा जो है वो रेडियस वाली बोन की तरफ होता है। ठीक है, और अपना ये अपने कॉन्डाइल्स है। ठीक है, ह्यूमरस के दो कॉन्डाइल्स होते हैं, नीचे की तरफ देख का नाम है कैपिटुलम, कैपिटल आर्टिकुलेट होता है रेडियस के साथ, और ये है ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट होता है अल्ना के साथ, अल्ना की ट्रॉक्लियर नॉच के साथ। ठीक है, अब कॉन्डाइल्स है, कॉन्डाइल्स की जो साइड में रिज बनती है उसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे हम मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, यहाँ पे भी मसल्स ओरिजिनेट होती है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हमने ये देख लिया, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या क्या, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, कॉन्डाइल्स के साइड में ये जो है वो है लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये जो है वो है मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल से मसल्स ओरिजिनेट होती है, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट ये अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया, ये अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया। ठीक है, ये कैपिटुलम हो गया, ये ट्रॉक्लिया हो गया। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमने आगे की तरफ का लगभग लगभग सारा देख लिया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरिंग एंगल, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम पीछे का देख लेते हैं। पीछे के अंदर देखो क्या है, पीछे के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपना ये ओलिक्रॉन फोसा है। ठीक है, सबसे मेन पर पीछे की तरफ यहाँ पे एक गड्ढा होता है ओलिक्रॉन फोसा। ठीक है, जिसके अंदर अपना अल्ना का जो नॉच है, ठीक है, अल्ना मतलब होता है हुक। ठीक है,
वो हुक आके यहाँ पे जुड़ता है। ऑलिक्रोनन फोसा में क्या होता है, ऑलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना कम्स इन दिस, ऑलिक्रोनन प्रोसेस होती है, हुक होता है, वो यहाँ पे जुड़ता है। फिर ये पोस्टीरियर सरफेस से मैंने बता ही दिया। अब पीछे से देखोगे तो यहाँ पे मीडियल बॉर्डर और यहाँ पे लेटरल बॉर्डर दिखाई देगा, ठीक है। अब एक और पीछे की तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्रूव होता है, ठीक है, पीछे की तरफ भी, उसको बोलते हैं हम रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव। ये देखो, ये जो ग्रूव है उसको हम बोलते हैं रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। अब इसी ग्रूव के अंदर रेडियल नर्व ट्रैवल करती है और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी ट्रैवल करती है। अभी के लिए याद करो, ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी वगैरह क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी और रेडियल नर्व्स की कंटेंट है एक तरह से। फिर यहाँ पे एक रिज होती है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं हम ऑब्लिक रिज। ये तुम जब बोन देखोगे तो तुम्हें दिखेगी, ठीक है। फिलहाल तो यही है कि पीछे की तरफ ये रिज होती है, ऑब्लिक रिज होती है। चलो, तो अभी हम ये देख चुके हैं। अब एक एक चीज बच गई है इसके अंदर। वाइवा के अंदर तुमको टीचर पूछेगा कैरिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी तुम्हें ह्यूमरस पकड़ाएगा तो टीचर पूछ ही लेगा कि कैरिंग एंगल बताओ क्या होता है। तो कैरिंग एंगल क्या होता है ना, कि देखो ये है अपना ट्रोक्लिया। अब इस ट्रोक्लिया के अंदर क्या होता है ना कि दो फैलेंजेस होते हैं, एक है ये है अपना मीडियल फैलेंज और ये अपना लेटरल फैलेंज। देखो इसके दो साइड्स है ना, ये पूरा ट्रोक्लिया है। तो तुम देखो तो ये ऐसे है, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से है। तो ये वाली जो साइड है वो फैलेंज जो है, ये वाला जो फैलेंज है वो बड़ा है और ये वाला फैलेंज छोटा है। तो इस फैलेंज और इस फैलेंज के बीच में ना एक गैप आ जाता है। ये देखो, ये गैप आ जाए बीच में, इनकी लेंथ के अंदर गैप है। अब इस लेंथ के गैप की वजह से क्या होता है कि ये जो अल्लाह है ना, वो अगर ये मान लो इतना ही होता तो अल्लाह ऐसे ऐसे अटैच हो जाती, ठीक है। बट क्योंकि ये थोड़ा आगे की तरफ आ गया तो ये अल्लाह टेढ़ी अटैच होती है, मान लो, ठीक है ना। तो ये देखो, देखो ये है अपना लाइन, अभी ह्यूमरस वाली लाइन है, ठीक है, सीधी। तो ये अपनी ह्यूमरस वाली लाइन है। बट ये जो अल्लाह है अपनी, वो ऐसे तो नहीं है ना, अपना हाथ सीधा तो नहीं है। ये देखो, ये हाथ जो है वो ऐसे तो नहीं है ना, सीधा थोड़ा है, ये हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम कैरिंग एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैरिंग एंगल। तो ये हाथ जो है अपना, ठीक है, वो सीधा ना होके थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है, सीधा नहीं है ये, और ये थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट हो जाता है। फीमेल्स के अंदर ये एंगल ज्यादा होता है। तो ये जो एंगल बन गया ना, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम कैरिंग एंगल, ठीक है ना। वापस बता देता हूँ, ये देखो, इधर देखो, तो ट्रोक्लिया का जो मीडियल फैलेंज है इज लार्जर देन लेटरल फैलेंज, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन अल्लाह इज अटैच्ड टू इट, अल्लाह विल नॉट स्टे स्ट्रेट एंड दैट विल कॉज द स्लाइट एंगल कॉल्ड एज कैरिंग एंगल, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है ये मेल से। समझ में आया ना ये कैरिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली है ह्यूमरस पूरी की पूरी। अब मैंने स्कैपुला भी पढ़ा दी, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, इसमें मैंने ह्यूमरस भी पढ़ा दी, ठीक है। अब ह्यूमरस और स्कैपुला का एक साथ में इनकी मसल अटैचमेंट्स का वीडियो लाऊंगा। इससे तुम्हें होगा क्या कि ये तुम स्कैपुला वाला देख लो, ह्यूमरस वाला देख लो, फिर उसका जब तुम स्कैपुला और ह्यूमरस का एक साथ देखोगे ना, क्या कहते हैं, अटैचमेंट वाला, तो उसमें तुम्हें क्या होगा, पूरी की पूरी रिवाइज भी हो जाएगी तुम्हारी। स्कैपुला और ह्यूमरस पूरी रिवाइज हो जाएगी, जितना तुमने इन दोनों लेक्चर्स में पढ़ा है ना, तुम वो भी रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हें मसल अटैचमेंट्स भी याद जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। और तो जो नोट्स जो है वो स्कैपुला और ह्यूमरस के तो जो लेक्चर है दोनों, उनके तो मैं एक साथ डाल देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे। और अटैचमेंट वाला का मैं अलग से नोट्स अलग से डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, अलग पीडीएफ होगी उसकी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।